हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या, यानी कि इसमें जो पिछली वीडियो में हमारा यानी कि सम्मिश्र संख्या का मापांक जो छूट गया था वो इस वीडियो में देखेंगे और इसमें उदाहरण भी करेंगे उदाहरण भी करेंगे उदाहरण भी करेंगे। तो देखते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक मापांक मॉड जेड। मापांक निकालेंगे तब जेड को किस में रखेंगे? मॉड में। मॉड जेड बराबर होता है अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का यानी कि काल्पनिक पार्ट का स्क्वायर। अगर हम माने जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी तो हम इसमें रखेंगे, तो ये आएगा ए प्लस आयोटा बी का मॉड बराबर मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो काल्पनिक भाग है वो आयोटा बी नहीं है, केवल क्या है? बी है। काल्पनिक भाग बी है तो काल्पनिक भाग बी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा मापांक होने के बाद चलते हैं उदाहरण की तरफ। तो इसमें उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर दो से देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने 2 तक करा दिया था, फिर से 2 ही लेते हैं। उदाहरण 2। इसमें क्या है? निम्नलिखित। इसे हटाएं अब। निम्नलिखित को ए प्लस आयोटा बी के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करें। पहला क्या है? पहला है इसमें -5 आयोटा इंटू 1 यानी कि 8 इंटू आयोटा ये दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे? -5 आयोटा गुणे यहाँ पर एक, यानी कि आयोटा से जब 1 में गुणा करेंगे तो आयोटा ऊपर आ जाएगा, आयोटा बट्टे 8। अब पूरे में गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5 बट्टे 8 आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा 1 और 1 की पावर 1 और इसकी भी पावर 1, तो ये आयोटा की पावर 2। चूंकि आयोटा की पावर 2 बराबर -1 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5 इंटू -1 बट्टे 8, तो ये मिलेगा हमें +5 बट्टे 8। और हमें इसे लिखना है ए प्लस आयोटा बी के रूप में, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? 5 बट्टे 8 प्लस 0 आयोटा। ये हमने व्यक्त किया ए प्लस आयोटा बी के रूप में। और हम इस पार्ट को क्या कह सकते हैं? इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे, जो सम्मिश्र संख्या है हम उसको 3 भागों में लिखेंगे। सम्मिश्र सम्मिश्र संख्या को हम 3 भागों में लिखेंगे। नंबर 1, इसे लिखेंगे केवल और केवल वास्तविक। केवल और केवल वास्तविक। इसी को हम क्या लिखेंगे? इसी को हम लिखेंगे, या फिर इसी को लिख सकते हैं केवल यानी कि वास्तविक।
वास्तविक भी कह सकते हैं, वास्तविक भी कह सकते हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा इसका है केवल, केवल और केवल काल्पनिक, काल्पनिक, केवल और केवल काल्पनिक। और तीसरा क्या है, तीसरा है काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक। केवल और केवल वास्तविक या वास्तविक, इसे कह सकते हैं जी, इसे कहेंगे जब b बराबर 0, यानी कि जो काल्पनिक पार्ट है उसे 0 कर दें, जो बचेगा वो क्या बचेगा, केवल और केवल वास्तविक। जब केवल वास्तविक, केवल काल्पनिक होगा तो इसमें क्या होगा, a बराबर 0 होगा। अगर यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर इसको a को 0 कर देंगे तो केवल काल्पनिक भाग बचेगा, यहाँ पर काल्पनिक भाग, केवल काल्पनिक। और अगर हम वास्तविक भाग को 0 कर दें, काल्पनिक भाग को 0 कर दें तो केवल वास्तविक भाग बचेगा। अब इसमें देखेंगे काल्पनिक, काल्पनिक में क्या होगा, v नॉट 0, डज नॉट, यानी कि b 0 नहीं है, यानी कि जो काल्पनिक भाग है वो कुछ ना कुछ तो है। ऐसे लिख सकते हैं जैसे 3 + 2 आयोटा, इसमें क्या है, काल्पनिक भाग कुछ ना कुछ तो है। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 0 + 3 आयोटा, ये केवल काल्पनिक भाग है। और इसमें लिखेंगे 3 + 0 आयोटा। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, 5/8 + 0 आयोटा, यानी कि हमें केवल और केवल क्या मिला, वास्तविक, वास्तविक भाग, वास्तविक भाग। तो इसे कहेंगे वास्तविक भाग मिला। अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ, इसे हटाएंगे, रफ करेंगे, इसको रफ करते हैं। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा और इंटू -1/8 आयोटा की होल घात 3, पूरे की होल घात 3। अब इसे क्या लिखना है, a + आयोटा b के रूप में लिखना है, a + आयोटा b के रूप में लिखना है। तो पहले इसे हल करते हैं। इसे जब माइनस आयोटा का इसमें आयोटा, इसका इसमें गुणा करेंगे, जैसे हमने तीन संख्याएं कोई ले ली, जैसे हमने लिया 3 × 2 × 5, क्या तीनों में एक साथ गुणा कर सकते हैं, नहीं, पहले 3 का 2 से करेंगे या 3 का 5 से कर सकते हैं, उसके बाद तीसरी संख्या से करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसका गुणा इससे करेंगे, तो इससे करेंगे पहले, तो क्या बन जाएगा, -2 और आयोटा की पावर 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो आयोटा की पावर 2। फिर से गुणे, जब कोष्टक के बीच में कुछ ना मिले तो गुणा का निशान होता है। और यहाँ पर है -1/8 आयोटा की होल घात 3। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 से जब माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा, तो 2 इंटू यहाँ पर आयोटा क्यूब, अगर इसे खोलें तो आयोटा क्यूब, और नीचे हो जाएगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा आयोटा क्यूब कितना होता है, चूंकि आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आयोटा, किसका, माइनस का, ये क्या है, माइनस आयोटा। तो ये माइनस आयोटा बट्टे में ये हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64, 8 का फिर से कर दो इसमें, तो 8 चौक 32, तो हासिल 3, 8 छिंग 48, 48 और 3 51, 512, 512, 512। यहाँ पर 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 3 और उसके पावर 3,
3 से 3 का गुणा करेंगे, पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा होता है, तो बराबर 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होता है 512। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 आयोटा बट्टे 512। अब हमें ये क्या मिला, केवल और केवल काल्पनिक भाग, केवल और केवल काल्पनिक भाग। लेकिन हमें लिखना है a प्लस आयोटा b के रूप में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस, और यहाँ माइनस का है तो इसे प्लस को हटाएंगे, -2 आयोटा बट्टे 512। ये इसका आंसर। अब देखेंगे दूसरा हो गया उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। उदाहरण नंबर 3 देखने से पहले इसको हटाएंगे, उससे पहले आपको नोट करना होगा इसे। हटाते हैं इसे। अगला उदाहरण 3 में क्या है, 3 में है 5 माइनस 3 आयोटा, 3 आयोटा का होल घात 3। ये क्या है, a प्लस, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो इसमें सूत्र लगाएंगे ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होगा 125 माइनस, ये क्या पहले सूत्र में माइनस है, माइनस लग गया। अब क्या 3 का क्यूब कितना होगा 3 तिहाई 27, 3 का क्यूब 27 और आयोटा का क्यूब, फिर -3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए बी 3 आयोटा, कोष्टक में 5 माइनस, ये क्या है माइनस है, और ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी 3 आयोटा, a माइनस 3 आयोटा। यहाँ पर हो जाएगा 125 माइनस आयोटा क्यू का मान कितना होता है, आयोटा क्यू बराबर माइनस आयोटा, तो यहाँ पर 125 माइनस 27 और माइनस आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस आयोटा बन जाएगा, 27 आयोटा प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 15 तिया 45 माइनस 45 आयोटा इंटू 5 माइनस 3 आयोटा, 125 प्लस 27 आयोटा माइनस 45 का अंदर गुणा करेंगे, 5 25 5 हाथ से 2 5 चौक 20 और 2 22, ये आयोटा हो जाएगा, और माइनस प्लस ये हुआ, और 3 का इसमें गुणा करेंगे 45 में, 5 तिहाई 15, 3 चौक 12 और 1 13 आयोटा की पावर 2। यहाँ से मिला 125 प्लस 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा, और यहाँ पर मिला माइनस 135 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -135 यानी कि 125 माइनस 135 प्लस का 27 आयोटा और माइनस का 225 आयोटा। यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 में से गया 0, यानी कि 10 बच जाएगा माइनस का। ये संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा, प्लस
यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ही आएगा। यहाँ माइनस पर यानी कि माइनस की संख्या बड़ी है तो 5 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ बचा 1 यानी कि 21 में से 2 जाएगा तो 19 आयोटा। -10 -198 आयोटा, -10 -198 आयोटा इसका आंसर है। और देखेंगे उदाहरण 4, चौथे को देखेंगे। चौथा क्या है हमारे पास, अंडर रूट, पहले कोष्टक -√3 प्लस √-2 गुणे 2√3 माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को a प्लस बी के रूप में लिखिए। a प्लस बी के रूप में लिखने के लिए पहले हमें ऐसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 आयोटा, और ये माइनस जो लिखा है -3, और जो माइनस अंडर रूट में, तो हमने क्या बताया, जो आयोटा होता है वो सिंबल, एक चिन्ह होता है, वो होता है अंडर रूट -1। यहाँ से 2 बार निकाल देंगे -1, अंडर रूट में कितना बचेगा, -1। तो यहाँ पर कितना बनेगा, +2 आयोटा, अंडर रूट 2 आयोटा यानी कि आयोटा, ये बचा यहाँ पर। और यहाँ पर बचा 2√3 माइनस आयोटा, ये इतना बचा। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, रियल पार्ट का रियल से करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से करेंगे पहले। तो रियल का रियल से करेंगे, यहाँ पर रियल से रियल का करेंगे। तो ये है -√3 गुणे 2√3। अब यहाँ पर इसका और इसका साइन देखेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो आएगा क्या, माइनस। गुणा करने में प्लस माइनस माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 आयोटा इंटू, यहाँ पर क्या है, केवल आयोटा, केवल आयोटा। अब क्या करेंगे, इसका यानी कि एक रियल के साथ काल्पनिक का, और रियल के साथ काल्पनिक का, यानी कि क्या हो जाएगा, ये -√3 इंटू, यहाँ पर आयोटा नहीं है तो इसका हो जाएगा 2√3 माइनस, इसका इससे हो गया तो इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, -√3, और इसका आयोटा से कराएंगे तो ये आयोटा, ये माइनस प्लस बनेगा। और यहाँ पर करा देंगे इसका आयोटा प्लस √2 इंटू 2√3 आयोटा, ये हुआ गुणा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा √3 इसमें है और √3 यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा -2 रूट में रूट का गुणा कर सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यार रूट का रूट से गुणा करके डायरेक्ट 3 लिखते हैं, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, इंटू में 3 माइनस, डायरेक्ट 3 आ गया, फिर माइनस लगाएंगे, -√2 आयोटा का गुणा आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर ये बन जाएगा √2 आयोटा स्क्वायर, फिर ये क्या बनेगा, प्लस √3 आयोटा, और ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 2√6, √2 √3 का अंदर अंदर गुणा हो जाएगा तो 6 बन जाएगा, ये 6 हो जाएगा आयोटा। अब यहाँ पर देखेंगे -3 दूनी 6, और यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो माइनस, ये पहले से लगा है माइनस, और आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस √2, यहाँ पर √3, और यहाँ पर यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 2√3 इंटू √2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
इसी 6 को हमने ऐसे लिख दिया -6 + √2 और ये मिल जाएगा +√3 आयोटा। √3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 1 + 2√2। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये इसका आंसर होगा। यानी कि हमने ये इसमें उदाहरण भी किए और इसमें एक समित संख्या का मापांक भी देखा और संयुग्मी हमने पिछली वीडियो में करा दिया ही है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5.1 प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।